जय माँ वन दुर्गे। आप सभी को गोपाल और किशोरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सबको आज हम दर्शन करवाने वाले हैं वन देवी माँ दुर्गा के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवभूमि हिमाचल के कण कण में देवी देवताओं का वास है। यहाँ पर हर क्षेत्र के हर मोड़ पर, हर गांव में, हर पहाड़ी पर देवी देवताओं के सुंदर मंदिर देखने को मिलते हैं और यहाँ का प्रत्येक मंदिर आस्था की एक अलग ही कहानी और मान्यता को संजोए हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम जा रहे हैं माँ वन दुर्गा बनिया देवी जी के मंदिर में। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के अर्की मंडल, जिसे बाघल रियासत के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर तहसील मुख्यालय अर्की से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर अर्की ब्राह्ड़ी घाट मार्ग पर स्थित है। माँ बनिया देवी का यह मंदिर परमार वंश के राजाओं के समय से आस्था का मुख्य केंद्र रहा है। यह मंदिर बाघल क्षेत्र का मुख्य सिद्ध शक्तिपीठ है। माँ बनिया देवी अर्थात वन की देवी। इस मंदिर में स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न हुई पिंडी रूप में पत्थर की मूर्ति विराजमान है। बनिया देवी बाघल रियासत के राजाओं की कुल देवी है। कहते हैं कि राजाओं ने इस पत्थर की मूर्ति को अर्की ले जाना चाहा, परंतु जब भी पिंडी रूप में विराजमान इस मूर्ति को जमीन से निकालने की कोशिश की गई तो मूर्ति जमीन में और धंसती जाती, और जब बहुत बार निकालने की कोशिश की तो औजार की नोक मूर्ति में लग गई, तो उस मूर्ति से खून निकला, खून बहने लगा। तब बाघल रियासत के तत्कालीन राजा ने बनिया देवी का सुंदर मंदिर इसी स्थान पर बनवाया तथा हर 6 मास के बाद इसी मंदिर में अपनी कुलदेवी की पूजा करने अर्की से आने लगे। अपनी कुलदेवी के दर्शन अर्थात मिलने आने लगे और तब से मिलन के प्रतीक के रूप में इस स्थान पर मेला लगने लगा, जो आज भी हर वर्ष आयोजित होता है। इस मेले में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और अपनी मन की कामनाओं को माँ बनिया देवी जी के दरबार में रखते हैं। माँ बनिया देवी सबकी मनोकामनाओं इच्छाओं को पूर्ण करती है। यह मंदिर जो बनिया देवी का है, बहुत ही सुंदर बड़े बड़े दरख्तों के बीच में घिरा हुआ और वन के बीच में बहुत ही अत्यंत सुंदर शक्तिपीठ है। माँ भगवती इस वन में विराजमान है और इस कारण इसे बनिया देवी के नाम से जाना जाने लगा। यह एक बहुत ही पौराणिक बात है कि माँ बनिया देवी इस स्थान पे कई वर्षों से जो है इस स्थान पे विराजमान है और बाघल क्षेत्र के बहुत से लोगों की कुलदेवी बन गई और कुलदेवी के रूप में लोग अपनी मान्यताओं को लेकर के माँ भगवती के दरबार में आते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं और भगवती भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए और अपने भक्तों की मनोकामना इच्छाओं को इस स्थान से पूर्ण करती है। बाघल के क्षेत्र के जो भी मेले लगते हैं तो प्रथम मेलाओं का जो
शुभारंभ है वो माँ बनिया देवी के इस भव्य दरबार से आरंभ होकर अन्य देवी देवताओं के मेले उसके बाद लगते हैं, और उन मेलों को जब वो पूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद फिर से माँ बनिया देवी के इसी दरबार तो श्री चेतराम गौतम जी जो निरंतर माँ भगवती बनिया देवी जी के इस स्थल पे अपनी सेवा देते हैं, तो ये आपको आज अपने मुखारबिंद से अपने ये जो माँ भगवती के बारे में हमें बताएंगे। तो पंडित जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि माँ भगवती बनिया देवी जी का जो ये स्थल है, यहाँ पे के बारे में कुछ इतिहास के बारे में आप हमें बताएंगे। बिल्कुल बताऊंगा मैं कि यहाँ की क्या ऐतिहासिक घटनाएं हैं और यहाँ पे कैसे माँ की मूर्ति जो है प्रकट हुई थी और कितना पुराना इसका इतिहास रहा है जो उजागर हुआ है। पहले तो मैं आपकी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, और जो आप यहाँ आए और इतिहास के बारे में जाना। तो जहाँ तक मेरा मानना है बुजुर्गों का, जैसे हमने बुजुर्गों से सुना है कि आज से कोई 4-5 साल पहले यहाँ कोई खेत में हल चला रहा था, और हल चला रहा था तो हल चलाते चलाते जो है नीचे से आवाज़ आई और फिर उसके बाद रकत की धारा भी बहती है। अच्छा, उससे पहले चीख आई, फिर बाद में रकत की धारा भी बही। उसके बाद फिर राजाओं का टाइम था, राजाओं के पास जो है वो संदेश भेजा गया भी ऐसे ऐसे है और वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें। तो राजा ने आदेश दिया कि वहाँ खुदाई करो और देखो। तो राजा को फिर तब खुदाई की गई तो वो मूर्ति जो है नीचे नीचे जाती रही, मतलब स्वयंभू मूर्ति है ये। और ये जैसे भी इसकी खुदाई हुई ये नीचे नीचे जाती रही। तो फिर राजा का हुक्म पे इसको मेरे महल में ले आओ। तो फिर राजा को बताया गया कि ऐसा बोली। तब राजे को भी स्वप्न हुआ, राजे को स्वप्न हुआ महल में कि हाँ कि ये मैं महल में नहीं जाऊंगी और मेरा मंदिर यहीं बनना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है राजा ऐसा बोलते हैं कि बागल के राजा जो हमारे होते थे उन्होंने जो उनकी कुलदेवी है भाई मैं तेरी और कुलदेवी के रूप में हूँ और मेरा मंदिर बनाओ। तो राजाओं ने भी मंदिर बनाया और आज तक ऐसा बोलते हैं कोई 500 साल पुराना है। और ये मूर्ति जो है स्वयंभू मूर्ति अपने आप हाँ जी अपने आप प्रकट हुई। ये मंदिर राजाओं के द्वारा बना, राजाओं के बना। उसके बाद तो इसका जीर्णोद्धार हुआ। हाँ जी। बाकी ऐसे नहीं, ये होता था चुन्नी की पत्थर का होता था, चुन्नी की मिट्टी जो इसे लपाई होती थी और गोऊ का पत्थर जो महलों में लगता है, हाँ वो था। अब उसके बाद थोड़ा कमेटी बनी और कमेटी ने भी काम किया और इसमें अब जीर्णोद्धार हुआ है। ये जो मेला है ना पंडित जी, हाँ तो यहाँ मैं इसके बारे में बताऊँ थोड़ा। बनिया देवी का मेला जो होता है यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे शायद 2 बार मेला, क्योंकि अर्की बागल क्षेत्र में जो मेलाओं की शुरुआत होती है वो भी बनिया देवी जी से होती है और हमने सुना है कि जब मेले का जो संपन्न होता है तो वो भी अंतिम मेला जो है माँ बनिया देवी जी के पास ही होता है। तो इसके बारे में थोड़ी आप हमें बताएंगे थोड़ा। तो ऐसा है, इसका ऐसा बोलते थे कि राजाओं का राज होता था और राजे की कुलदेवी होती थी। हाँ जी। तो राजा जो अर्की से आते थे यहाँ आते थे मिलने, जनता से मिलने आते थे। ठीक है जी। जनता से मिलने आते थे लाव लश्कर के साथ। और यहाँ एक दीवान खाना बोलते हैं, हमारे आज भी दीवान खाना बोलते हैं। वहाँ जो है राजा का जो है बैठक होती थी, मिलने आते थे राजा जी अपने प्रजा से। यहाँ है दीवान, यहाँ है बिल्कुल दीवान खाना जो ऊपर स्टेज नहीं है, हाँ जी, ये पानी के साथ। तो ये दीवान खाना, उसको अभी भी हम दीवान खाना बोलते हैं। तो दीवाने आम दीवाने खास होते थे आज टाइम में। तो जनता से मिलने आते थे। तो मिलने आते थे
तो उस मिलने से जो है मेला शुरू हुआ। अच्छा, मेला मिलने वहीं से आते थे और उससे ही मेला शुरू हुआ, मेला मिलन, नाम दिया गया मिलन का। मिलन का। और ये ज्येष्ठ मास की संक्रांति को जो है यहाँ फिर जैसे हमारी अनाज की फसल होती है, कनक की फसल होती है, तो उसके फिर भोग लगता है भोग माता लगाते को, हैं माता को। पहला भोग जो है माता को माता को लगता है। और उसके बाद फिर वो मिलना, जब जैसे मिलना हुआ होता है राजे के साथ, उसका नाम मेला बना दिया। उसका नाम पड़ गया बनिया देवी का मेला। मेला, और उसके बाद फिर जो उसके बाद बाड़ी का मेला आता है दूसरे संक्रांत को। और बाड़ी धार के बाद जो है जो भी ज्येष्ठ मंगल आता है हाड़ का, उसको जो है यहीं फिर संपन्न होता है। और वो जो षष्ठी देवी है, उसको षष्ठी देवी को पूजने आते हैं नई नई के रूप में। और हलवा और रोटी उनका जो है वो चढ़ाते हैं। यहाँ पे जो वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ग्यासी का जो मंदिर है वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से कोई 600-700 मीटर। अच्छा जी, तो उसकी आप हमें ग्यासी देवी जी के बारे में कुछ बताएंगे कि कौन सी माता षष्ठी देवी जो है वो बच्चों की देवी है। और ऐसा बोलते हैं जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया या जबान साफ नहीं है, तो वहाँ की मिट्टी जो है वो लगाते हैं और उसकी जबान साफ हो जाती है। बच्चों की है ये, बच्चों की रक्षा के लिए जो है षष्ठी देवी। षष्ठी देवी माँ बनिया देवी के करीब 500 मीटर की पैदल दूरी पर माँ षष्ठी देवी का मंदिर स्थित है। माँ षष्ठी देवी, जिसे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। और लोक मान्यता है कि बच्चों को कोई भी परेशानी होती है, बच्चों को कोई बीमारी होती है, या कोई भी बच्चा बीमार होने के बाद कोई किसी भी प्रकार की भी उसकी ज़बान जैसे बच्चों की कई बार नहीं खुलती है, तो माँ षष्ठी देवी के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है और अपने बच्चों के लिए मान्यता करता है, माँ षष्ठी देवी बच्चों की रक्षा करती है। और इसे बच्चों की देवी के रूप में घर घर में पूजा जाता है। माँ षष्ठी देवी, जिसे ग्यासी देवी भी कहा जाता है, यह मंदिर माँ के बनिया देवी के स्थान से थोड़ी ही दूर स्थित है। और ये एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है। पहले ये मंदिर थोड़े छोटे छोटे होते थे, लेकिन समय के साथ साथ इनका जीर्णोद्धार हुआ। और जैसे जैसे समय बढ़ा तो मंदिरों का आकार भी बढ़ा और हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पे माँ के दरबार में अपने बच्चों की रक्षा की कामना के लिए आते हैं। और माँ भगवती भी सभी की मनोकामनाओं, इच्छाओं को पूर्ण करती है। कहते हैं कि किसी की जबान बच्चों की नहीं खुलती है या कोई बच्चा बीमार रहता है, तो माँ षष्ठी देवी के दरबार में बच्चों की काम को ठीक होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कामना की जाती है। तो दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं और सबकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती है। मेरी सोन रंग शेर ते कर दी मात सवारी हो, राहों में सब तेरे फूल बिछाए मैया, उन्हें तो दुनिया तारी हो। तेरे भक्त जयकारा तेरा बोल दे शेरों वाली ये माँ, तेरे भक्त जयकारा तेरा बोल दे। तेरे मंदिर नजारे लगे शोभ के शेरों वाली ये माँ, के बच्चों का कल्याण करने वाली माँ षष्ठी देवी के चरणों में नमन करते हैं। आप सभी भक्तजनों को माँ षष्ठी देवी जी के दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। जगह जगह से, दूर दूर से भक्तजन अपनी अपनी मनोकामना, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और माँ भगवती के श्री चरणों में शीश नवाते हैं। तो आप भक्तों को
सबको ये दर्शन माँ भगवती के। साथियों, जैसा कि आपको बताया कि हम बनिया देवी के साथ जो थोड़ी सी दूरी पे मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, ग्यासी देवी, षष्ठी देवी के नाम से जिस माँ को पूजा जाता है, उस मंदिर में हम पहुँचे हैं और आपको मैं मूर्ति के दर्शन करवा रहा हूँ। ये एक मूर्ति है और इसमें 3 सिर है और आप आंखें देख रहे होंगे, ये 3 सिर है और ये पत्थर की बहुत ही सुंदर मूर्ति है और इसमें 3 सिर है और आपको आंखें साथ में दिखाई दे रही है। ये ग्यासी देवी के मंदिर में हम पहुँचे हैं, मैं और गोपाल भाई। बच्चों की देवी, ग्यासी देवी बच्चों की देवी है। जो 6 महीने से छोटा बालक होता है, कहते हैं कि ये ग्यासी माता होती है, षष्ठी देवी ही होती है, जो उन बच्चों का ध्यान भी रखती है और उन बच्चों के साथ बच्चों के रूप में खेलती भी है। तभी छोटा बच्चा जो 6 महीने से छोटा होता है वो कभी कभी हंसने लग जाता है और बीच में अचानक से रोने भी लग जाता है। आप भी षष्ठी देवी के दर्शन करें। अद्भुत मूर्ति माँ षष्ठी देवी की आपके बीच में, ये मूर्ति जो षष्ठी देवी की ये मूर्ति है, मतलब इसमें 3 सर है और आंखें आपको दिखाई दे रही है। बड़ी अद्भुत पत्थर की मूर्ति है। षष्ठी देवी माँ को नमन। इसके बाद माँ बनिया देवी जी के दरबार में हमने भंडारा ग्रहण किया और उसके बाद माँ को नमन करते हुए माँ का आशीर्वाद लिया। और आप सबके लिए भी हम अपनी तरफ से माँ के दरबार में कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें और सबका मंगल हो। अगली यात्रा हम बागल क्षेत्र के बारादेव महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगा करके आपको उनके दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए आपको प्यार भरा नमस्कार।